हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज का ये वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 का। आज का ये वीडियो करंट अफेयर का है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। जैसा कि ये अगस्त 2020 का करंट अफेयर है प्रतियोगिता दर्पण का, तो इसमें आपका जून का जितना भी होगा इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर वो डिटेल में कवर हो जाएगा। तो अगर आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये वीडियो आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो एंड उसके बगल में जो बेल आइकन है उसे ज़रूर प्रेस कर देना, ताकि जो भी वीडियोज़ मैं बनाऊँ उसकी नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। ठीक है, तो फिर शुरू करते हैं। सबसे पहला है हमारा राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो देखते हैं क्या क्या है इसमें। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला है राष्ट्रीय घटनाक्रम में 31 मई 2020 को बीसीसीआई ने रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार के लिए नामित किया। इस पुरस्कार को भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान पुरस्कार भी माना जाता है। ठीक है, देखते हैं इसका डिटेल्स। किसी व्यक्ति को नामित करने के लिए विचार की अवधि जनवरी 2016 से लेकर दिसंबर 2019 तक की थी। ठीक है, रोहित 4 शतक बनाने वाले पहले T20 खिलाड़ी बन गए हैं। इसके अलावा उनके पास लगभग 8 एक दिवसीय मैचों में 150 से अधिक स्कोर का रिकॉर्ड भी है। उन्होंने 2017 के बाद एक दिवसीय मैचों में सबसे अधिक 18 शतक लगाए हैं। ठीक है, वह 2019 के आईसीसी वनडे क्रिकेट भी खेल चुके हैं। वे विश्व कप के एकल संस्करण में 5 एक दिवसीय शतक बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट है जल जीवन मिशन। असम और बिहार को इसके लिए धनराशि आवंटित की गई है। ठीक है, केंद्रीय सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत बिहार को 1832 करोड़ रुपए और असम को 1407 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। इस मिशन के तहत 2024 तक देश के सभी घरों में अच्छी गुणवत्ता वाले पेयजल का उपलब्ध कराना इस मिशन का लक्ष्य है। ठीक है, इसे प्राप्त करने के लिए भारत सरकार ने 3.6 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया है। नेक्स्ट है विश्व दूध दिवस, जो कि 1 जून को मनाया गया है। ठीक है, देखते हैं। विश्व दूध दिवस प्रत्येक वर्ष 1 जून को वैश्विक खाद्य पदार्थ के रूप में दूध के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। यह डेयरी सेक्टर से जुड़े गतिविधियों पर ध्यान देने का अवसर प्रदान करता है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने माई लाइफ माई योगा प्रतियोगिता लॉन्च किया है। 31 मई 2020 को मोदी जी ने वीडियो ब्लॉगिंग प्रतियोगिता माई लाइफ माई योगा लॉन्च की। यह प्रतियोगिता आयुष्मान मंत्रालय और आईसीसीआर के संयुक्त प्रयास के रूप में आयोजित किया गया था। यह प्रतियोगिता 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस में भाग लेने वाले लोगों को प्रेरित करने के लिए शुरू किया गया था। इस बार जो अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस 21 जून को मनाया गया वो 6वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस था। इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों को आसन, क्रिया, बंध, प्राणायाम, मुद्रा जैसे यौगिक अभ्यास पर 3 मिनट का वीडियो अपलोड करना था। प्रतिभागियों को यह संदेह भी शामिल करना था कि कैसे यौगिक प्रथाओं ने उनके जीवन को प्रभावित किया है। पहला पुरस्कार 1 लाख रुपए का, दूसरा पुरस्कार जो था वो 50,000 रुपए का और तीसरा पुरस्कार 25,000 रुपए का घोषित किया गया था। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री मोदी ने लॉन्च किया चैंपियंस नामक टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म। 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चैंपियंस नामक प्रौद्योगिक प्लेटफॉर्म का शुभारंभ किया। चैंपियंस का फुल फॉर्म क्या है? तो क्रिएशन एंड हार्मोनियस एप्लीकेशन ऑफ मॉडर्न प्रोसेस फॉर इंक्रीजिंग द आउटपुट एंड नेशनल स्ट्रेंथ। इस पोर्टल का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य छोटी इकाइयों को प्रोत्साहन करना, उनकी शिकायतों को हल करना और उनका मदद करना था। यह एक ऐसा पोर्टल था जिसका उद्देश्य छोटी जो भी इकाइयां होती हैं इकोनॉमी की, उनको प्रोत्साहन करना और उसकी शिकायतों को हल करना, उनका मदद करना था।
नेक्स्ट, पीपीआई को कीटाणु रहित करने के लिए डीआरडीओ ने अल्ट्रा स्वच्छ बूथ विकसित किया है। रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डरडो ने अल्ट्रा स्वच्छ नामक एक कीटाणु शोधन इकाई विकसित की है। ठीक है, इस इकाई का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक आइटम, व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण, कपड़े आदि को कीटाणु रहित करने के लिए किया जाता है। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार ने शुरू की पीएम स्वनिधि योजना। ठीक है, 1 जून 2020 को भारत सरकार ने स्ट्रीट वेंडर्स के लिए प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना की शुरुआत की है। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इस योजना के लिए क्रेडिट राशि को मंजूरी दी। ओके, यह एक क्रेडिट सुविधा योजना है जो 50 लाख से अधिक शहरी ग्रामीण स्ट्रीट वेंडर्स की मदद करेगा। इस योजना से स्ट्रीट वेंडर्स को अपनी आजीविका फिर से शुरू करने में मदद मिल सकती है। ठीक है, इस योजना के तहत स्ट्रीट वेंडर्स को 10,000 रुपये का ऋण प्रदान किया जाएगा। इसका जो मेन उद्देश्य है वो यही है कि 10,000 रुपये स्ट्रीट वेंडर्स को एज अ लोन प्रोवाइड किया जाएगा। स्ट्रीट वेंडर्स 1 वर्ष के भीतर मासिक किस्तों पर वो उस राशि को लौटा पाएंगे, यानी वो उस लोन को रिटर्न कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट है दिल्ली सरकार ने लॉन्च किया दिल्ली कोरोना ऐप। ओके, 2 जून 2020 को दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली कोरोना ऐप लॉन्च किया। यह एप्लीकेशन शहर में वेंटिलेटर और अस्पताल में बेड से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्रदान करती है। ठीक है, यह मुख्य रूप से रियल टाइम की जानकारी, यानी कि प्रेजेंट जो सिचुएशन होता है उसकी जानकारी प्रदान करेगा। ओके, नेक्स्ट, भारत सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर के लिए लॉन्च की 3 योजनाएं। ठीक है, 2 जून 2020 को केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र के लिए 3 नई योजनाएं की शुरुआत की है। ठीक है, योजनाओं की शुरुआत की है। यह योजना कौन कौन सी है? तो यह योजना है उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन योजना, क्लस्टर स्कीम EMC 2.0 और कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम यानी कि SPECS। मार्च 2020 में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इन योजनाओं को मंजूरी प्रदान की गई थी। ओके, नेक्स्ट है खेलो इंडिया कम्युनिटी कोच डेवलपमेंट प्रोग्राम। 2 जून 2020 को यह शुरू किया गया। युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम का उद्घाटन किया। ठीक है, खेलो इंडिया सामुदायिक कोच विकास कार्यक्रम पूरे देश में सामुदायिक प्रशिक्षकों और शारीरिक शिक्षकों को प्रदान करने के लिए है। ये 25 दिनों का कार्यक्रम है। ओके, नेक्स्ट, कोलकाता पोर्ट ट्रस्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट कर दिया गया है। 3 जून 2020 को प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कोलकाता पोर्ट का नाम बदलकर श्याम प्रसाद मुखर्जी पोर्ट ट्रस्ट करने का अनुमोदन किया है। बंदरगाह का नाम बदलने की घोषणा प्रधानमंत्री ने 11 जनवरी 2020 को ही कर दी थी। ठीक है, नेक्स्ट है भारत सरकार ने शुरू की स्वदेश पहल। ठीक है, याद रखिएगा स्वदेश पहल काफी इंपॉर्टेंट है। भारत सरकार ने विदेशों से लौटने वाले भारतीयों के कौशल की मैपिंग के लिए स्वदेश पहल शुरू करने का निर्णय लिया है। स्वदेश का जो फुल फॉर्म है वो क्या है? तो स्किल्ड वर्कर्स अराइवल डाटाबेसेस फॉर एम्प्लॉयमेंट सपोर्ट। ओके, वंदे भारत मिशन के तहत स्वदेश का पहल शुरू किया गया है। इस पहल का उद्देश्य क्या है? तो विदेशों से लौटे जितने भी भारतीय हैं जो विदेश से लौट कर आए हैं उनके लिए डेटाबेस को उनके कौशल और अनुभव के आधार पर तैयार करना, तत्पश्चात डाटाबेस का उपयोग विदेशी कंपनी और भारतीय कंपनियों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए किया जाना। ओके, नेक्स्ट है टूलिप इंटर्नशिप कार्यक्रम। ये क्या है ये देखते हैं। 4 जून 2020 को आवास और शहरी विकास मंत्रालय और मानव संसाधन विकास मंत्रालय यानी कि MHRD ने टूलिप नामक इंटर्नशिप कार्यक्रम शुरू किया है। इस कार्यक्रम को नए इंजीनियरिंग स्नातकों के लिए लॉन्च किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत उन्हें भारत में 4,400 शहरी स्थानीय निकायों और 100 स्मार्ट शहरों
के साथ काम करने का अवसर मिलेगा। इंटर्नशिप 1 वर्ष के लिए आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में शामिल हितों के क्षेत्र वित्त पोषण, शहरी नियोजन, पर्यावरण नियोजन, स्वच्छता और बुनियादी ढांचे पर्यावरण इंजीनियरिंग है। ठीक है, इसमें जो कार्यक्रम के लिए जो क्षेत्र शामिल किए गए हैं वो ये सारे हैं। इस कार्यक्रम के साथ टूलिप का एक ऑनलाइन पोर्टल भी लॉन्च किया गया, जिसे इच्छुक स्नातक इस पोर्टल के माध्यम से इंटर्नशिप के लिए आवेदन कर सकेंगे। ओके, नेक्स्ट, इसमें एक और पॉइंट है। इसका उद्देश्य शहरी स्थानीय निकाय और स्मार्ट सिटी के नागरिकों के लिए अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए युवाओं का उपयोग करना है। यानी कि जो लोग स्नातक छात्र हैं उनका उपयोग करके जो हमारा शहरी स्थानीय निकाय है या फिर स्मार्ट सिटी है उसको और भी बेहतर बनाना है। इससे क्या हुआ कि उन लोगों को इंटर्नशिप भी मिल जाएगा और हमारा इधर काम भी प्रोग्रेस हो सकता है। ओके, नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ का संपादन अभियान। ये क्या है? छत्तीसगढ़ की सरकार ने हाल ही में पुलिस कर्मियों से संबंधित आत्महत्या और भ्रातृघात की घटनाओं को कम करने के लिए संपादन अभियान शुरू किया है। ओके, नेक्स्ट, इसरो ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ने हाल ही में नैनीताल के आर्यभट्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ ऑब्जर्वेशन साइंस अराइज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसरो और अराइज ने अंतरिक्ष स्थिति जागरूकता और खगोल भौतिकी के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इस समझौता का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्ति का अंतरिक्ष मलबे के खतरे से बचाना। इसका जो बेसिक उद्देश्य है वो है भारतीय अंतरिक्ष परिसंपत्तियों को अंतरिक्ष के जो मलबे हैं उनके खतरे से बचाना। ओके, नेक्स्ट, है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। भारत को 168वां रैंक प्राप्त हुआ है। इसमें येल विश्वविद्यालय ने हाल ही में द्विवार्षिक पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक जारी किया है। किसके द्वारा? तो ये येल विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया गया है। भारत ने 180 देशों में 168वीं रैंक हासिल की है। ठीक है, कुल 180 कंट्रीज इसमें शामिल हुए थे। 2018 में भारत ने 100 में से 27.6 स्कोर प्राप्त किया है और इसका जो पोजीशन था वो 177 था। ठीक है, रैंकिंग बनाने के लिए लगभग 32 संकेतकों पर विचार किया गया है इस रिपोर्ट के अनुसार। ठीक है, इस सूचकांक में। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत का पहला ऑनलाइन अपशिष्ट एक्सचेंज लॉन्च किया गया है। ओके, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी ने पहला ऑनलाइन कचरा विनिमय कार्यक्रम शुरू किया है। इसमें एक और क्वेश्चन आपका स्टैटिक पोर्शन कवर हो रहा है कि आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री वर्तमान में कौन है? तो ये जगन मोहन रेड्डी। ठीक है, यह कार्यक्रम जहरीले कचरे के सुरक्षित निपटान और जहरीले कचरे के पुनर्चक्रण यानी कि रीयूज, पुनः उपयोग, रिसाइकिल एंड रीयूज को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट है BS6 वाहनों के लिए अलग अलग कलर बैंड जारी किए गए हैं। 8 जून 2020 को सड़क परिवहन और राज्य मार्ग मंत्रालय ने BS6 वाहनों के नंबर प्लेट स्टिकर के लिए अलग अलग कलर बैंड जारी किए हैं। यह आदेश BS6 वाहनों के लिए मौजूदा स्टिकर के ऊपर 1 सेंटीमीटर चौड़ाई की हरी पट्टी लगाना अनिवार्य बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, स्टिकर में BS6 वाहन के पंजीकरण और उसके ईंधन प्रकार विवरण होना जरूरी है। ठीक है, पेट्रोल ईंधन वाहनों के स्टिकर में नारंगी रंग होना चाहिए और डीजल ईंधन वाहनों में स्टिकर में नीला रंग होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट, है
गैरसैंण को उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित किया गया है। ठीक है, 8 जून 2020 को उत्तराखंड की राज्यपाल बेबी रानी मौर्य ने गैरसैंण को नई ग्रीष्मकालीन राजधानी घोषित करने का मंजूरी दी है। ठीक है, गैरसैंण को भारीरी सैन भी कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट, अर्पित। भारतीय वायुसेना द्वारा पृथक परिवहन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉन्ड विकसित किया गया है। भारतीय वायुसेना ने हाल ही में पृथक परिवहन के लिए एयरबोर्न रेस्क्यू पॉन्ड अर्पित विकसित किया है। अर्पित का फुल फॉर्म क्या होगा? तो एयरबोर्न रेस्क्यू पॉड फॉर आइसोलेशन ट्रांसपोर्टेशन। ओके, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट पॉइंट है इसका उपयोग कोविड-19 से पीड़ित गंभीर रोगियों के परिवहन के लिए किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट है मनरेगा को उच्चतम आवंटन प्रदान किया गया है। भारतीय सरकार ने वर्ष 2020-21 में अब तक का मनरेगा कार्यक्रम के तहत 1,15,00,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया है। यह लॉन्च के बाद से इस योजना के लिए आवंटन धन का उच्चतम प्रावधान है। जब से यह योजना लॉन्च हुआ है तब से जितना भी धन इसके लिए आवंटित किया गया उसका ये सबसे उच्चतम प्रावधान है इस बार का। ठीक है, नेक्स्ट, भारत में पहला इंटरनेट नियंत्रण रोबोट बनाया गया है। थाने के इंजीनियर ने एक इंटरनेट नियंत्रण रोबोट विकसित किया है। ठीक है, थाने के इंजीनियर ने विकसित किया, याद रखिएगा। यह रोबोट कोविड-19 रोगियों के इलाज करने वाले अस्पतालों की ज़रूरतों को संबोधित करता है। इस रोबोट को कोरोबोट नाम दिया गया है। ठीक है, कोरोबोट याद रखिएगा। यह स्वतंत्र रूप से भोजन, पेय पदार्थ, पानी, दवाइयाँ वितरित कर सकता है। यह रोबोट नर्स, कर्मचारियों या अन्य देखभाल करने वाले लोगों की सहायता के बिना भी मरीजों को अच्छी सलाह दे सकता है। ओके, नेक्स्ट है जावेद अख्तर रिचर्ड डॉकिंस पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय बने। ठीक है, इस पुरस्कार का नाम अंग्रेजी विकासवादी जीव विज्ञानी रिचर्ड डॉकिंस के नाम पर रखा गया है। यह विज्ञान, शिक्षा, मनोरंजन के क्षेत्र में उन लोगों को प्रदान किया जाता है जो सार्वजनिक रूप से धर्मनिरपेक्षता, तर्कसंगतता, वैज्ञानिक सतत को बढ़ावा देते हैं। ओके, नेक्स्ट, मुंबई विश्व का 60वां सबसे महंगा शहर है। ठीक है, मस्सर के अकॉर्डिंग, मस्सर के 2020 कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अनुसार प्रवासियों के लिए मुंबई भारत का सबसे महंगा शहर है। ठीक है, यह विश्व स्तर पर प्रवासियों के लिए 60वां सबसे महंगा शहर है। एशिया में 19वें स्थान पर है। भारत में मुंबई के बाद नई दिल्ली जो कि विश्व स्तर पर 101 स्थान पे है, और फिर चेन्नई जो कि विश्व स्तर पर 143वां स्थान है, जिसका वैश्विक सूची में हांगकांग सबसे ऊपर था। फिर अगर वर्ल्ड का बात करें तो हांगकांग चाइना का सबसे ऊपर था, फिर टोक्यो जापान का सबसे ऊपर, फिर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड का है। ठीक है, इस सर्वेक्षण में 209 शहर रैंकिंग के लिए शामिल किए गए हैं। ठीक है, 209 शहरों की रैंकिंग को मापा गया है। शहरों को आवास, भोजन, परिवहन, कपड़े, मनोरंजन और घरेलू सामान इत्यादि के आधार पर रैंकिंग प्रदान की गई है। ओके, याद रखिएगा, इंडिया में मुंबई के बाद दिल्ली के बाद चेन्नई। ओके, नेक्स्ट है डाइट ने किया अनन्या कीटाणुनाशक स्प्रे का विकास। ओके, पुणे स्थित डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए अनन्या नामक नैनो तकनीक आधारित कीटनाशक स्प्रे विकसित किया है। यह मास्क, पीपीआई, हॉस्पिटल लिनेन, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट और सहित सभी प्रकार के सतहों को कीटाणु रहित करने में प्रभावशाली है। ओके, नेक्स्ट है फसाई खाद्य सुरक्षा सूचकांक। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानव प्राधिकरण ने हाल ही में वर्ष 2019-20 का खाद्य सुरक्षा सूचकांक लॉन्च किया है।
गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र ने रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है। यह खाद्य सुरक्षा सूचकांक विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस जो कि 7 जून को मनाया गया उसमें जारी किया गया था और उसका थीम क्या था, तो खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय है। ठीक है, 7 जून को जो विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया उसका थीम खाद्य सुरक्षा सबका व्यवसाय है, ये उसका थीम। यह विषय उन लोगों के लिए समर्पित था जो आपूर्ति श्रृंखला में थे और लॉकडाउन के दौरान सुरक्षित भोजन और निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित कर रहे थे। ओके, नेक्स्ट है सहकार मित्र योजना शुरू की गई है। 12 जून 2020 को केंद्रीय कृषि मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने सहकार मित्र योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य क्या है, तो ये युवा पेशेवरों के नवीन विचारों तक पहुंचने के लिए सहकारी संस्थाओं की सहायता के लिए यह योजना शुरू की गई है। ओके, नेक्स्ट, पुलिस और सुरक्षा कर्मियों की वर्दी को सैनिटाइजर करने के लिए DRDO ने विकसित किया जर्मी क्लीन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है जर्मी क्लीन। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन यानी कि डर्डो ने सुरक्षा बलों की वर्दी कीटाणु रहित करने के लिए जर्मी क्लीन नामक एक सैनिटाइजिंग चैम्बर विकसित किया है। ठीक है, जर्मी क्लीन क्या है, तो एक सैनिटाइजिंग चैम्बर है। जर्मी क्लीन एक ड्राई हीट ट्रीटमेंट चैम्बर है जो 15 मिनट के भीतर वर्दी के 25 जोड़ों को सैनिटाइजर कर सकता है। ओके, नेक्स्ट है पंजाब सरकार ने लॉन्च की घर घर निगरानी एप्लीकेशन। 12 जून 2020 को पंजाब सरकार द्वारा शुरू किया गया है यह एप्लीकेशन। यह मोबाइल एप्लीकेशन पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह द्वारा शुरू किया गया, लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसका उपयोग कोविड-19 का पता लगाने, परीक्षण करने, सामुदायिक प्रसार को रोकने के लिए उपकरण के रूप में किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, IIT खड़गपुर ने AI बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम विकसित किया है। किसने, तो IIT खड़गपुर ने। IIT खड़गपुर ने के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों को निगरानी करने के लिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की है। ये जो AI बेस्ड सोशल डिस्टेंसिंग मॉनिटरिंग सिस्टम है, ये क्या है, तो ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली है। यह डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी। ओके, नेक्स्ट है भारत का पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया है। 15 जून 2020 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने पहला गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। किसके जरिए, तो इंडियन एनर्जी एक्सचेंज के जरिए लॉन्च किया गया है। इस प्लेटफॉर्म का उद्घाटन पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किया। यह इंडियन गैस एक्सचेंज ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन एनर्जी एक्सचेंज की सहायक कंपनी के रूप में कार्य करेगी। इसे जुलाई 2020 में लॉन्च किया जाएगा। यह प्राकृतिक गैस और गैस की भौतिक डिलीवरी के लिए पहला ऑनलाइन गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है। ओके, नेक्स्ट, रिलायंस बनी $150 बिलियन के मूल्य वाली पहली कंपनी। मुंबई में स्थित भारतीय बहुराष्ट्रीय कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड 19 जून 2020 को $150 अरब के मूल्य को छूने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। रिलायंस यह उपलब्धि हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी है। ओके, नेक्स्ट है IIT गुवाहाटी ने विकसित की कम लागत वाली कोविड-19 डायग्नोस्टिक किट। ओके, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT गुवाहाटी ने गुवाहाटी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल GMCH और RR एनिमल हेल्थ केयर लिमिटेड के सहयोग से कोविड-19 के निदान के लिए स्थानीय बाजार में उपलब्ध सामग्री का उपयोग करके एक किट विकसित की है, जो कि कोविड-19 के लिए डायग्नोस्टिक किट है। ओके, नेक्स्ट, ICMR ने यूजर फ्रेंडली PPE नवरक्षक को मंजूरी प्रदान की है। ओके,
1 महीने के भीतर उपयोगकर्ता के लिए अनुकूल व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण पीपी यानी कि पीपी किट, जिसे नवरक्षक नाम से जाना जाता है, ये आईसीएमआर ने इसे डेवलप करने की मंजूरी प्रदान की है। भारतीय बाजार में उपलब्ध होने की उम्मीद है इसे, क्योंकि भारतीय चिकित्सक अनुसंधान परिषद आईसीएमआर ने बड़े पैमाने पर उत्पादन के लिए सप्ताह के शुरू में इसे मंजूरी प्रदान की है। ओके, नेक्स्ट है कोयला और खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भर भारत के लिए सत्यभामा पोर्टल लॉन्च किया गया है। ओके, केंद्रीय खाद्य और कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने खनन उन्नति में सत्यभामा, जिसका कि फुल फॉर्म है साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट नामक एक पोर्टल लॉन्च किया है। ठीक है, सत्यभामा का जो फुल फॉर्म है इंपॉर्टेंट है आपके लिए, साइंस एंड टेक्नोलॉजी योजना फॉर आत्मनिर्भर भारत इन माइनिंग एडवांसमेंट। ओके, इस पोर्टल को देश के खनिज और खनन क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्योगिकी की भूमिका को बढ़ावा देने की आवश्यकता पर जोर देकर डिजाइन किया गया है। ओके, नेक्स्ट है राजस्थान सरकार लॉन्च करेगी इंदिरा रसोई योजना। इंदिरा रसोई योजना का जो उद्देश्य है वो क्या है, कहाँ ये लॉन्च होगी, तो ये राजस्थान में। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है, तो समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शुद्ध पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराना। ओके, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा इंदिरा रसोई योजना लॉन्च करने की घोषणा की गई है। इस योजना के तहत दिन में 2 बार रियायती दर पर भोजन उपलब्ध होगा, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि राज्य में कोई भी भूखा न सोए। ओके, योजना के सफल कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार के प्रत्येक जिले में स्थानीय गैर सरकारी संगठन यानी कि एनजीओ के साथ मिलकर भी कार्य किया जाएगा। ओके, नेक्स्ट है भारत में डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है। ठीक है, भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने इंटरनेशनल ट्रांसपोर्ट फोरम ITF के साथ मिलकर 24 जून को डिकार्बोनाइजिंग ट्रांसपोर्ट इन इंडिया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, 24 जून 2020 को। ओके, जिसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य यह है कि यह परियोजना भारत के लिए कम कार्बन परिवहन प्रणाली को बढ़ावा देना चाहती है। ओके, नेक्स्ट, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हरिताहरम कार्यक्रम, याद रखिएगा हरिताहरम कार्यक्रम के 6ठे संस्करण के 6ठे चरण को लॉन्च किया है। हरिताहरम राज्य में वृक्षों की संख्या को बढ़ाने के लिए तेलंगाना सरकार द्वारा क्रियान्वित एक वृक्षारोपण कार्यक्रम है। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने हाल ही में हरिताहरम के 6ठे संस्करण को शुभारंभ किया। उन्होंने नरसारपुर शहरी वन उद्यान का भी उद्घाटन किया है। याद रखिएगा, नरसारपुर शहरी वन्य उद्यान कहाँ है, तो ये तेलंगाना में। इंपॉर्टेंट है, यहाँ से 2 क्वेश्चन बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 26 जून 2020 को एक 125 दिवसीय अभियान की शुरुआत की है। इसके तहत उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवासी और दैनिक मजदूरी करने वाले लोगों को रोजगार प्रदान किया जाएगा। इस अभियान को आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश रोजगार अभियान नाम दिया गया है। योगी आदित्यनाथ की उपस्थिति में ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसकी शुरुआत की गई है। ओके, नेक्स्ट है वार्षिक टीवी रिपोर्ट 2020 में गुजरात, त्रिपुरा और नागालैंड का प्रदर्शन सबसे बेहतर। 2020-25 तक देश से क्षय रोग यानी कि टीबी को खत्म करने पर ध्यान देने के साथ जनवरी 2020 में भारत सरकार ने राष्ट्रीय क्षय रोग नियंत्रण कार्यक्रम का नाम बदलकर राष्ट्रीय क्षय रोग उन्मूलन कार्यक्रम कर दिया। राज्यों को उनकी जनसंख्या के आधार पर बड़े और छोटे राज्यों के रूप में विभाजित किया गया। 50 लाख से अधिक जनसंख्या वाले राज्यों को बड़े राज्य और जबकि 50 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को छोटे राज्य के रूप में के अधीन रखा गया था। ठीक है, बड़े राज्यों की श्रेणी में गुजरात सबसे बेहतर प्रदर्शन था गुजरात का। इसी सूची में दूसरे स्थान पर आंध्र प्रदेश और तीसरे स्थान पर हिमाचल प्रदेश था। ठीक है, छोटे राज्यों की श्रेणी में नागालैंड और त्रिपुरा
दोनों सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले राज्य थे। किन शासित प्रदेशों में अगर हम देखें तो दादर नगर हवेली, दमन व दीव को सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले केंद्र शासित प्रदेश के रूप में सम्मानित किया गया था। ओके, नेक्स्ट। त्रिपुरा सरकार ने मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना लॉन्च किया है। मातृ पुष्टि उपहार योजना, त्रिपुरा की सरकार ने हाल ही में मुख्यमंत्री मातृ पुष्टि उपहार योजना नामक एक नई योजना की शुरुआत की है। इसका उद्देश्य गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को पोषण किट प्रदान करके शिशु और मातृ मृत्यु दर और कुपोषण का मुकाबला करना है। ठीक है, इसका जो उद्देश्य है वो गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को एक पोषण किट प्रदान करना है, जिससे कि शिशु और मातृ मृत्यु दर को कम किया जा सके और कुपोषण से उन्हें बचाया जा सके। ओके, नेक्स्ट है नीति आयोग द्वारा शुरू किया गया व्यवहार परिवर्तन अभियान। ओके, नीति आयोग ने एक व्यवहार परिवर्तन अभियान नेविगेट द न्यू नॉर्मल लॉन्च किया है। याद रखिएगा, नेविगेट द न्यू नॉर्मल नीति आयोग के द्वारा शुरू किया गया यह एक व्यवहार परिवर्तन अभियान है। ओके, विल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन इस व्यवहार परिवर्तन अभियान के लिए भागीदार है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो देश में एक उपयुक्त कोविड-19 सुरक्षित व्यवहार विकसित करना। ओके, नेक्स्ट है अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम फ्रेंड्स। ओके, तो देखते हैं। ओके, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम में सबसे पहला स्पेस एक्स अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजने वाली पहली निजी रॉकेट कंपनी बन गई है। कंपनी ने डॉग हर्ले बॉब बेहनकेन नामक अंतरिक्ष यात्रियों को अंतरिक्ष में भेजा है। अमेरिकी सरकार के अनुसार यह मिशन रूसी अंतरिक्ष रॉकेटों पर नासा की निर्भरता को समाप्त करेगा। ओके, अब स्पेस एक्स है क्या? स्पेस एक्स दुनिया की पहली निजी कंपनी है जिसने रॉकेट को पृथ्वी पर वापस लैंड करवाया है। आमतौर पर जो उपग्रह होते हैं, उपग्रहों को उनकी कक्षा में स्थापित करने के बाद रॉकेट जल जाते हैं या फिर अंतरिक्ष में फेंक दिए जाते हैं। स्पेस एक्स अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन तक कार्गो को पहुंचाने में सक्रिय रूप से शामिल है। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व साइकिल दिवस ये कब मनाया गया? तो ये 3 जून को मनाया गया। याद रखिएगा, विश्व साइकिल दिवस। इसका उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था दैनिक जीवन में साइकिल के उपयोग को लोकप्रिय बनाना। ठीक है, 2 जून को अंतर्राष्ट्रीय यौन कर्मी दिवस मनाया गया। ठीक है, नेक्स्ट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल लॉन्च किया है। एक्सेस पूल याद रखिएगा, विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी कि WHO के द्वारा लॉन्च किया गया है। कोस्टा रिका विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सीटैप को लॉन्च किया है, यानी कि सीटैप का फुल फॉर्म क्या है? तो कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ओके, सीटैप कोविड-19 टेक्नोलॉजी एक्सेस पूल। ओके, सीटैप विश्व सामुदायिक के लिए सूचना, वैज्ञानिक ज्ञान, बौद्धिक संपदा के लिए वन स्टॉप शॉप के रूप में कार्य करेगा। यह एक पहल है जिसका उद्देश्य टीकों, परीक्षणों, स्वास्थ्य और प्रौद्योगिकियों और उपचारों को बनाना है। ओके, नेक्स्ट है G7 शिखर सम्मेलन स्थगित किया गया। G10 और G11 तक विस्तारित किया जा सकता है। ये अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में घोषणा की कि अमेरिका सितंबर 2020 तक G7 शिखर सम्मेलन को स्थगित कर रहा है। राष्ट्रपति ट्रंप G7 समूह को G10 और G11 तक विस्तारित करने पर विचार कर रहे हैं, यानी कि ये आगे बढ़ाया जा सकता है, विस्तार किया जा सकता है इसका। ठीक है, नेक्स्ट। भारत ऑस्ट्रेलिया के साथ पहली बार द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन आयोजित करेगा। 4 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन के साथ द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिए थे। यह भारत द्वारा आयोजित होने वाला पहला वर्चुअल द्विपक्षीय शिखर सम्मेलन था। ठीक है, इसमें दोनों नेताओं ने भारत और ऑस्ट्रेलिया के संबंध पर एक व्यापक रूप से चर्चा की। ओके, नेक्स्ट।
भारत वर्चुअल ग्लोबल वैक्सीन समिट में शामिल हुआ। भारत इस शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाला 50 देशों में से एक था। ठीक है, यह शिखर सम्मेलन GVI वैक्सीन अलायंस के लिए कम से कम 7.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का फंड जुटाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। नेक्स्ट है 8 जून विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया गया। ठीक है, 8 जून 2009 से ही प्रत्येक वर्ष विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो महासागरों के महत्व, इनकी वजह से आने वाली चुनौतियों के बारे में लोगों को जागरूक करना, महासागरों से जुड़े विशेष पहलुओं जैसे कि जैव विविधता, खाद्य सुरक्षा, परिस्थितिकी संतुलन, जल संसाधन का बेहिसाब उपयोग आदि को भी जन समुदायों के बीच उजागर करना, यानी कि लोगों को अवेयर करने के लिए ये 8 जून को विश्व महासागर दिवस के रूप में मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट, भारत डेनमार्क ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। भारत के ऊर्जा मंत्रालय और डेनमार्क के ऊर्जा उपयोगिता और जलवायु मंत्रालय ने ऊर्जा के सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता के तहत दोनों देशों दीर्घकालिक ऊर्जा योजना, अपतटीय पवन ग्रिड कोड के समेकन, बिजली संयंत्रों को प्रोत्साहित करने, बिजली खरीद समझौतों के लचीलेपन बढ़ाने जैसे क्षेत्रों में सहयोग करने पर सहमति की गई है। इसके माध्यम से भारतीय बिजली बाजारों को काफ़ी हद तक लाभ होगा। विशिष्ट विवरण स्थापित करने के लिए यह संयुक्त कार्य समूह बनाया जाएगा। ओके, नेक्स्ट, डॉक्टर रतन लाल, भारत मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक ने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता। ठीक है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय मूल के ये हैं, इनका नाम रतन लाल है, जिन्होंने विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। 11 जून को भारतीय अमेरिकी मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर रतन लाल ने खाद्य उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए मृदा केंद्रित दृष्टिकोण को विकसित करने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार जीता है। ओके, नेक्स्ट है 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 13 जून को अंतर्राष्ट्रीय एल्बिनिज्म जागरूकता दिवस मनाया जाता है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है? तो अल्बिनिज्म से प्रभावित लोगों के विरुद्ध होने वाले हमलों तथा मतभेद के प्रति जागरूकता फैलाना। ठीक है, नेक्स्ट विश्व बाल श्रम निषेध दिवस 12 जून को मनाया गया है। बाल श्रम के खिलाफ वैश्विक स्तर पर जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से विश्व बाल श्रम दिवस निषेध दिवस मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट है 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस। 14 जून को विश्व भर में विश्व रक्तदाता दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये जीवनदायी उपहार के रूप में दिए जाने वाले रक्त के लिए स्वैच्छिक अवैतनिक रक्त दाताओं का धन्यवाद करने के लिए इसे मनाया जाता है। ओके, नेक्स्ट SIPRI ईयरबुक के अनुसार भारत और चीन के परमाणु हथियारों में वृद्धि हुई। 15 जून 2020 को स्वीडिश थिंक टैंक ने सिप्री ईयरबुक 2020 लॉन्च किया। इसके अनुसार भारत और चीन ने 2019 की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि की है। थिंक टैंक के अनुसार चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है। ओके, 17 जून विश्व मरुस्थलीकरण व सूखा रोकथाम दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट, AIIB ने भारत के लिए 750 मिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है। ठीक है, 17 जून 2020 को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी कि AIIB ने भारत को 750 मिलियन डॉलर का ऋण
देने का स्वीकृति प्रदान किया है। इस फंड का उपयोग भारत सरकार द्वारा गरीब और कमजोर लोगों पर कोविड-19 के प्रभाव के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करने के लिए किया जाएगा। ठीक है, AIIB का फुल फॉर्म क्या है? तो ये एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। ओके फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपके लिए बेनिफिशियल हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दें। ओके नेक्स्ट, ये आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सो गाइज प्लीज़ इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें। नेक्स्ट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक में 43वां स्थान हासिल किया है। 2019 में भारत 43वें स्थान पर था और 2017 में इसका 45वां रैंक था। ठीक है, और 2018 में ये 44वें स्थान पर था। ओके, भारत की निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे, अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण है। ठीक है, रैंकिंग के अनुसार भारत ने दीर्घकालिक रोजगार वृद्धि, विदेश मुद्रा भंडार, समग्र उत्पादकता, शिक्षा में सुधार किया है। इस बार भारत 2 पायदान ऊपर चढ़ा, यानी कि इस बार पहले के कंपेयर में इसकी रैंकिंग सही है, बट 2019 में भी ये 14 था, तो उस हिसाब से इसका जो प्रोग्रेस है वो सेम ही है। लेकिन अगर 2017 एंड 18 से हम कंपेयर करें तो भारत इन सभी व्यवस्थाओं में भारत ने सुधार किया है। ओके नेक्स्ट है 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। प्रति वर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये ऑटिज्म को एक रोग नहीं बल्कि एक भिन्नता यानी कि एक विविधता के रूप में स्वीकार करना। नेक्स्ट है 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रत्येक वर्ष 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये सिकल सेल रोग के बारे में जागरूकता फैलाने तथा इसके उपचार के तरीकों के बारे में भी लोगों को अवेयर करवाने के लिए मनाया जाता है। ओके नेक्स्ट, भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद का गैर अस्थायी सदस्य चुना गया है। हाल ही में भारत को आयरलैंड, मैक्सिको और नॉर्वे के साथ संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर अस्थायी सदस्य के रूप में 2021 और 22 के लिए चुना गया है। भारत का कार्यकाल जनवरी 2021 से शुरू होगा। ठीक है, भारत ने 192 वैध वोटों में से 184 वोट हासिल किए थे। इससे पहले भारत 7 कार्यकाल के लिए परिषद के गैर अस्थायी सदस्यों के रूप में चुना जा चुका है। ओके गाइज, आप लोगों ने वीडियो को अगर लाइक नहीं किया तो प्लीज़ लाइक कर दो एंड प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो। इससे आपका प्रतियोगिता दर्पण की जो सीरीज़ है हर मंथ की आपको अवेलेबल होती रहेगी। ओके नेक्स्ट, 20 जून विश्व शरणार्थी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व भर में शरणार्थियों की स्थिति के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है। इसका उद्देश्य क्या है? तो ये शरणार्थियों की दुर्दशा पर ध्यान आकर्षित करने के लिए मनाया जाता है, यानी कि शरणार्थियों का जो दुर्दशा है उससे लोगों को अवेयर करवाने के लिए मनाया जाता है। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट है, अमेरिका ने अस्थायी रूप से ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी काम वीज़ा निलंबित किया है। कोविड-19 के बाद आए एक वैश्विक आर्थिक संगठन के बाद अमेरिका सरकार ने 31 दिसंबर 2020 तक ग्रीन कार्ड और गैर प्रवासी कार्य वीज़ा को निलंबित करने का फैसला किया है। ठीक है, इसका उद्देश्य ये है कि अमेरिकी नागरिकों के लिए नौकरी जो है वो सुरक्षित रखा जा सके। ठीक है, नेक्स्ट 23 जून संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस मनाया जाता है। ठीक है, 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस 23 जून को मनाया जाता है। नेक्स्ट, पाकिस्तान द्वारा वियना कन्वेंशन का उल्लंघन करने के बाद भारत ने 50% स्टाफ कटौती का निर्णय लिया है। जून 2020 को विदेश मंत्रालय ने इस्लामाबाद में भारतीय उच्चायोग के कर्मचारियों की संख्या को 50% कम करने का फैसला किया है। नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तान उच्चायोग को अपने स्टाफ में 50% की कमी करने के लिए भी कहा गया है। ओके नेक्स्ट, भारत के बाहर विश्व का पहला योग विश्वविद्यालय लॉस एंजल्स में शुरू किया गया है।
भारत के बाहर दुनिया का पहला योग विश्वविद्यालय 23 जून 2020 को अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर में शुरू किया गया। इस योग विश्वविद्यालय का नाम स्वामी विवेकानंद के नाम पर रखा गया है। इसका नाम क्या रखा गया है? तो ये विवेकानंद योग विश्वविद्यालय रखा गया इसका नाम। इस विश्वविद्यालय को 6वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में शुरू किया गया है। जो हमारा हाल ही में 21 जून को जो योग दिवस हुआ, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसके स्मरणोत्सव के एक भाग के रूप में इसे शुरू किया गया है। ओके, नेक्स्ट है पाकिस्तान और चीन ने पाक अधिकृत कश्मीर में जल विद्युत परियोजना 2.4 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। 25 जून 2020 को यह हस्ताक्षर समझौता किया गया है। ठीक है, 1124 मेगावाट कोलाह विद्युत परियोजना के निर्माण के लिए ये इसकी शुरुआत की गई है। एक त्रिपक्षीय ऊर्जा खरीद समझौता यानी कि TPPA पर हस्ताक्षर किया गया है। ओके, नेक्स्ट है आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहला है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME की परिभाषा में बदलाव को मंजूरी दी है। 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने MSME की परिभाषा में किए गए बदलाव को मंजूरी प्रदान की थी। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने MSME में किए जा रहे परिवर्तनों के बारे में घोषणा की थी। नई परिभाषा के अनुसार 1 करोड़ रुपए और 5 करोड़ रुपए के निवेश वाले MSME को माइक्रो यूनिट के रूप में वर्गीकृत किया गया है और 10 करोड़ रुपए से 50 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाले MSME को लघु इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया, यानी कि मीडियम एंटरप्राइजेस। एंड 50 करोड़ रुपए से के निवेश और 250 करोड़ रुपए तक के वार्षिक टर्नओवर वाली MSME को मध्यम इकाइयों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। ओके, नेक्स्ट है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र में 100 करोड़ रुपए की बिक्री हुई है। ठीक है, 1 जून 2020 को प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के पहले 2 महीनों में 100.40 करोड़ रुपीस तक की बिक्री हासिल की है। यह बिक्री 2019-20 में इन 2 महीनों की बिक्री की तुलना में अधिक है। ओके, नेक्स्ट भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज ने लॉन्च किया रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट। ठीक है, रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारतीय ऊर्जा एक्सचेंज के द्वारा। 1 जून 2020 को इंडियन एनर्जी एक्सचेंज ने रियल टाइम इलेक्ट्रिसिटी मार्केट RTM लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये डिस्कॉम को अपनी बिजली आवश्यकताओं की योजना बनाने में मदद करना। ओके, नेक्स्ट है भारत सरकार ने 14 खरीफ फसलों का न्यूनतम समर्थित मूल्य बढ़ाया। 1 जून 2020 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थित मूल्य में बढ़ोतरी को मंजूरी प्रदान की है। धान के न्यूनतम समर्थित मूल्य में 53 रुपये प्रति क्विंटल की वृद्धि की गई है। वर्ष 2020-21 के लिए धान का MSP 1868 रुपये प्रति क्विंटल तय किया गया है। दाल, ऑयलसीड और अनाज की दरों में भी वृद्धि की गई है। ओके, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3,200 करोड़ रुपए के ऋण को स्वीकृति प्रदान की गई है। ओके, 2 जून 2020 को सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों ने 200 करोड़ रुपए के संपार्श्विक मुफ्त ऋण मंजूर किए हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत 3,200 करोड़ रुपए प्रदान करेंगे। इससे MSME, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को फायदा होगा जो 3,000 से अधिक टियर 2 शहरों में स्थित है। यह ऋण MSME को किराए के लिए अपने खर्चों को पूरा करने, सामानों को खरीदने और वेतन के भुगतान में मदद करेंगी। ठीक है, नेक्स्ट है DPIIT ने
मेक इन इंडिया को प्रोत्साहित करने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को संशोधित किया है। उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग DPIIT ने हाल ही में मेक इन इंडिया पहल को प्राथमिकता प्रदान करने के लिए सार्वजनिक खरीद आदेश को संशोधित किया है। आदेश के अनुसार DPIIT वर्ष 2020-21 के लिए स्थानीय सामग्री की न्यूनतम 60% खरीद, वर्ष 2021 से 23 के लिए 70% और वर्ष 2023 से 25 के लिए 80% निर्धारित की गई है। ठीक है, यह रसायन पेट्रोकेमिकल पर लागू होता है। DPIIT ने 55 रसायनों और पेट्रोकेमिकल्स की पहचान की है जो 5 लाख रुपए से अधिक की खरीद के लिए बोली लगाने के योग्य हैं। इस कदम से आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण $3.43 बिलियन की वृद्धि के साथ $493.48 अरब पर पहुंच गया है। 29 मई 2020 को समाप्त हुए सप्ताह के दौरान भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण $3.43 बिलियन की वृद्धि के साथ $493.48 अरब तक पहुंच गया है। विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडारण वाले देशों की सूची में भारत अभी 5वें स्थान पर है। इस सूची में चीन पहले स्थान। भारत का पहला वर्चुअल व्यापार मेला आयोजित किया गया है। हस्तशिल्प के लिए निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा लगभग 200 भारतीय निर्यातकों के लिए 4 दिवसीय वर्चुअल मेला की मेजबानी की गई है। निर्यातक मुख्य रूप से फैशन, गहने, सामान के उद्योगों से थे। 4 दिवसीय यह मेला यूरोप और अमेरिका जैसे बाजारों पर केंद्रित था। नेक्स्ट है, भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण पहली बार रिकॉर्ड $500 अरब के पार पहुंचा। ठीक है, 5 जून 2020 को भारत का विदेशी मुद्रा भंडारण $8.2 बिलियन की वृद्धि के साथ 1.70 अरब तक पहुंच गया है। ऐसा पहली बार हुआ है जब भारत विदेशी मुद्रा भंडारण $500 अरब के पार पहुंचा है। इस सूची में भारत 5वें स्थान पे और पहले स्थान पे चीन है। ठीक है, नेक्स्ट, अनटार्ड ने विश्व निवेश रिपोर्ट जारी की है। 16 जून 2020 को व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन ने अपनी विश्व निवेश रिपोर्ट 2020 जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत 2019 में FDI का 9वां सबसे बड़ा प्राप्तकर्ता था। भारत इस रिपोर्ट के अनुसार 2018 में भारत का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश $42 बिलियन से बढ़कर 2019 में $51 बिलियन हो गया है। एशिया के क्षेत्र में भारत सिर्फ 5 देशों में शामिल है। ओके, एयरटेल पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया सुरक्षा वेतन खाता। भारत के अग्रिम भुगतान बैंक एयरटेल पेमेंट बैंक ने हाल ही में MSME के लिए एक वेतन खाता शुरू किया है। सुरक्षा वेतन खाता के रूप में नामित यह MSME और अन्य संगठनों को कौशल भुगतान करने में सक्षम करेगा। यह हौसब कैश बीमा और व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर भी प्रदान करेगा। नेक्स्ट है, MCL ने उड़ीसा में 60,000 करोड़ रुपए का निवेश योजना तैयार की है। कोल इंडिया लिमिटेड की 8 सहायक कंपनियों में से एक महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड यानी कि MCL ने सूचित किया है कि कंपनी ने उड़ीसा के लिए 60,000 करोड़ रुपए की निवेश की योजना तैयार की है। वर्तमान में लगभग 30 कोयला खदानें उड़ीसा में MCL द्वारा संचालित हैं। अमर्त्य सेन ने जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार जीता। 86 वर्षीय अर्थशास्त्री को वैश्विक न्याय, सामाजिक असमानता पर अपने दशकों के काम के लिए पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। अमर्त्य सेन को जर्मन बुक ट्रेड का प्रतिष्ठित शांति पुरस्कार क्यों दिया गया, तो उनके वैश्विक न्याय और सामाजिक असमानता पे जो उन्होंने अपना कार्य किया है उसके लिए जर्मन पब्लिशर्स एंड बुक सेलर्स एसोसिएशन बोर्सेन वेरिन ने
पुरस्कार का गठन किया था। नेक्स्ट है एमएसएमई के लिए शुरू की गई 20,000 करोड़ रुपए की गारंटी कवर वाली योजना। इस योजना की घोषणा वित्त मंत्री द्वारा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के दौरान ही किया गया था। यह आत्मनिर्भर भारत पैकेज का ही एक हिस्सा है। 24 जून 2020 क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर सब ऑर्डिनेट डेप्ट CGSSD शुरू की गई थी। इस योजना को डिस्ट्रेस्ड एसेट्स फंड सब ऑर्डिनेट डेप्ट फॉर MSME भी कहा जाता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अंतरिक्ष गतिविधियों में निजी क्षेत्र यानी कि प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी को भी मंजूरी प्रदान की है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में अंतरिक्ष क्षेत्र में भारत की क्षमताओं को आगे बढ़ाने के लिए मंत्रिमंडल ने विभिन्न अंतरिक्ष गतिविधियां यानी कि स्पेस एक्टिविटीज़ में प्राइवेट सेक्टर के भी पार्टिसिपेशन को इम्पोर्टेंस दिया है। ठीक है, नेक्स्ट है 27 जून को सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग दिवस मनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट MSME और अन्य बड़े उद्योगों के लिए गुजरात सरकार ने लॉन्च किए एट वन क्लिक पहल। ठीक है, ये क्या है देखते हैं। राज्य में 12,247 सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग यानी कि MSME और बड़ी औद्योगिक इकाई वस्त्र उद्योग सहित के लिए गुजरात सरकार ने 26 जून 2020 को एक ऑनलाइन नगद सहायता पहल शुरू की है। इस पहल का नाम है एट वन क्लिक। यह पहल गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपानी के द्वारा लॉन्च किया गया है। ठीक है, इसके लिए गुजरात सरकार ने MSME और बड़ी औद्योगिक इकाइयों के लिए 1,369 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता प्रदान किया है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है इसका उद्देश्य है इस पहल के माध्यम से राज्य सरकार MSME व्यापारियों बड़े उद्योगों और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों को प्रेरित करके राज्य की जीवंतता को बहाल करना चाहती है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस कब मनाया जाता है, तो ये 29 जून को। ओके, तो गाइज ये रहा आज का वीडियो। आज की इस वीडियो में मैंने प्रतियोगिता दर्पण अगस्त 2020 का जितना भी करंट अफेयर है, राष्ट्रीय घटनाक्रम, अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम और आर्थिक वाणिज्यिक परिदृश्य वो सारा कवर करवाया है। आई होप ये वीडियो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। और गाइज अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें। अगर कोई सजेशन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। एंड गाइज अगर आपको इसका PDF चाहिए होगा तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बताना, मैं उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूँगी। ओके, एंड प्लीज़ डू कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग एज ऑलवेज।